अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा हैदर यूट्यूबर। हाँ, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बना रही हूँ एक बहुत ही डिलीशियस रेसिपी और वेज रेसिपी है और ये सबको बहुत पसंद है। और इस टाइम जो है मैं बना रही हूँ तो इस टाइम काफ़ी लेट हो गया, 10 साढ़े 10 बज गए हैं और एकदम से सडन कुछ चीज़ें हुई और कल मुझे कहीं जाना है तो जिसकी वजह से जो है मैं अभी से इसको बना के रख रही हूँ। और क्योंकि हो सकता है दोपहर में अगर लेट हो जाए या लेट भी ना हो तब भी बना रखा रहता है तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, फिर खाने की टेंशन बिल्कुल नहीं होती। तो मैं बना रही हूँ, जी हाँ, मटर पनीर बना रही हूँ मैं और अपने स्टाइल में बना रही हूँ। तो और बिल्कुल घर के मसाले से बना रही हूँ और थोड़ा सा मसाला जो मैं डालूँगी अलग से वो मैं आपको दिखाऊँगी भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले मैं फ्लेम ऑन करूँगी और मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। आप कुकर में भी बना सकते हैं, पैन में भी बना सकते हैं और जैसे भी आप बनाना चाहें आप वैसे बना सकते हैं। देसी घी में चाहे बनाएं चाहे रिफाइंड ऑयल में बनाएं। देसी घी में भी बहुत अच्छा बनता है, रिफाइंड ऑयल में भी अच्छा बनेगा। मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, देसी घी में मतलब यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है देसी घी में खाना हर चीज़। तो मैं नॉर्मल ऑयल यूज़ कर रही हूँ और रिफाइंड ऑयल या जो भी आपके पास है, कड़वा तेल में बना सकते हैं, लेकिन रिफाइंड ऑयल हो तो बहुत अच्छा है, बेहतर है। और साथ में बहुत सारी बातें भी करने वाली हूँ मैं आप लोगों से। और बेटा मेरा लेट गया, इस टाइम हो रहे हैं 10:30 और 11:15 मतलब, और बेटा लेटा हुआ है और हस्बैंड हैं टीवी देख रहे हैं दोनों। तो जब हस्बैंड साथ में आज ही बेटे के लेट जाते हैं तो काफ़ी मतलब उतनी देर में मैं बहुत सारे काम कर लेती हूँ। और मैं काम अभी कर ही रही थी क्योंकि कल संडे है और संडे जो है ना लॉकडाउन में मुझे वैसे भी लगता था और संडे मुझे अभी भी थोड़ा हैवी लगता है क्योंकि हस्बैंड की जो क्लास नहीं होती, ऑनलाइन छुट्टी पे होते हैं और बहुत सारे काम निकल आते हैं। पता नहीं कहाँ से निकल आते हैं, संडे को 6 दिन तो होते नहीं शायद वो काम, लेकिन संडे को ज़रूर वो काम निकल आते हैं। तो मैंने जो है साथ ही साथ प्याज काट लिए, 2 मीडियम साइज़ प्याज लिए, इसको हम डाल देंगे। और पनीर मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने बड़े बड़े की डाले हैं, ये देखिए पनीर, इसको मैं ऐसे ही डालूँगी। और ये मटर मैंने क्योंकि मेरे पास फ्रीज़र में रखी हुई थी, पैक थैली थी, तो मैंने हल्का सा गर्म पानी में, हल्का सा एकदम से गुनगुने पानी में डाल दिया था, तो वो उसी में डली हुई है। और पनीर को मैं इस बार ऐसे ही डालूँगी, आप जो है इसको तल के भी डाल सकते हैं। तो इधर मेरी प्याज हो रही है, आप देख सकते हैं। और दूध मेरा मैंने भी बॉईल करा है, दूध आ गया था तो मैंने सोचा कि बॉईल करके रख दूं पहले से, तो आसानी होती है, फिर चाय वाय बननी होती है, बेटे को देना होता है। तो यही सब है। और खाना मेरा हो चुका है, हस्बैंड का भी हो चुका है, बर्तन मेरे सारे धुल चुके हैं। सिंक मैं साफ़ ही रखती हूँ, सिंक बिल्कुल गंदा नहीं रखती हूँ, तो ये बहुत बदबू आने लगती है और रात में बर्तन खासकर मैं धो देती हूँ फ़ौरन। बिल्कुल भी बर्तन जो हूँ नहीं रखती हूँ क्योंकि फिर सुबह बदबू आती है। और रात में अगर आप धोकर सब साफ़ करके सोते हैं तो जो है फ्रेश सुबह आपको मिलता है। अब मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून। मैं आपको सब मसाले बता रही हूँ कैसे कैसे क्या क्या डाल रही हूँ। तो मेरी प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब मैं जो हूँ इसमें डाल दूँगी टमाटर का प्यूरी, 2 टमाटर लिए हैं मैंने। और इसको एक बार चला लूँगी। ज़रा सा टमाटर मेरा नहीं हुआ, इसको हटा दूँगी। और मैंने गैस बंद कर दी थी क्योंकि मैं टमाटर पीस रही थी। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो कि करते ही रहता है आदमी। और बच्चा मेरा इतना बड़ा है मगर कि जो है मैं अच्छा खासा काम अब
करने लगी हूँ, पहले नहीं हो पाता था और अब चीज़ें समझ जाता है वो काफ़ी, और मेरे लिए अच्छा है। मतलब बच्चा बड़ा होता है तो मुझे लगता है शुरू में थोड़ा सा पालना मुश्किल होता है, वो छोटा होता है, और फर्स्ट बेबी में तो बिल्कुल तमीज़ नहीं होती है लड़कियों को, लेकिन जो है फिर जैसे धीरे धीरे देखती हैं, सीखती हैं और फिर होती चली जाती हैं। तो मैंने ये डाल दिया। फिर मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ ही में बहुत ज़्यादा नहीं डालिए लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर आपको पसंद नहीं है लहसुन अदरक, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, या अगर आपको कोई फास्ट है तो जिसमें आप प्याज और लहसुन अदरक स्किप करना चाहते हैं तो आप ज़ीरा डाल के डायरेक्ट टमाटर का पेस्ट डाल सकते हैं। तो ये हमारा टमाटर इधर पेस्ट हमारा पूरा तैयार हो रहा है, मसाला। अब मैं जो ये मेरा हो रहा है इसमें मैं लाल मिर्च डालूंगी। लाल मिर्च मैं थोड़ी सी कम डालती हूँ, मतलब जितना आप डालते हैं उससे मैं थोड़ा सा कम ही डालती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर तेज़ हो जाएगी तो पूरा खाना ख़राब हो जाता है। और नमक मैं अपने हिसाब से डालती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट, ना कम ना ज़्यादा। और खाना बनाते बनाते ना आपको अंदाज़ा भी बहुत अच्छा हो जाता है। साथ में डालूँगी हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। धनिया ये मैंने घर में पीसी है, साबुत धनिया थी, रखी थी एक्चुअली, मेरा पाउडर ख़त्म हो गया था तो धनिया मेरे पास काफ़ी साबुत रखी थी, तो मैंने बस उसको पेस्ट कर लिया। थोड़ा सा मैंने दरदरा ही पीसा है, तो इसलिए फिर मैंने मंगाया नहीं, तो ये अभी तक चल रहा है। और अब फिर पैकेट मंगा लिया था मैंने, अभी सामान आया था ग्रॉसरी, तो मैं किसी टाइम आपको ग्रॉसरी की भी शॉपिंग दिखाऊंगी कि क्या क्या सामान मंथली मेरे घर में आता है और कैसे मैं उसको जो सबको बैलेंस करके चलती हूँ। तो ये मसाला मैंने डाल दिया। अब मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला। गरम मसाला 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास गरम मसाला नहीं है तो आप साबुत गरम मसाला डाल सकते हैं, और क्योंकि गरम मसाले का जो स्वाद होता है वही चाहिए होता है हमें, तो आप साबुत भी डालेंगे तो भी खुशबू और जो स्मेल है उसकी बहुत अच्छी आ जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं मेरा इधर, आपको और पास से दिखाती हूँ, मेरा इधर जो है ये हो गया है, मसाला हो रहा है, मतलब अच्छे से भुन जाए, स्मेल जो है इसकी ख़त्म हो जाए। तो मैंने घर के मसाले यूज़ करें, कोई बाहर का मसाला यूज़ नहीं करा, आप बिल्कुल बेसिक करें। इसमें बहुत अच्छे, यकीन मानिए बहुत अच्छा मटर पुलाव बनता है, क्योंकि बाहर के भी मिलते हैं, अलग अलग हैं, जो भी आप एवरेस्ट का है जिसका भी आप लेना चाहते हैं लें, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं उस मसाले को भी। लेकिन अगर आपके पास नहीं है और कभी कभी नहीं ला पाता आदमी या मिलता नहीं है, या जैसे लॉकडाउन के वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम मंगाते हैं तो इस कंपनी का, इस ब्रांड का नहीं मिलता, कोई और आ जाता है, इस तरह की चीज़ें नॉर्मली हो रही हैं। मैं ज़रा सा इसमें पानी डालूँगी, थोड़ा सा उसको एक बार और भूनूँगी ताकि इसका कच्चापन जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। टमाटर अगर आप पीस नहीं पा रहे किसी वजह से या लाइट नहीं आ रही उस टाइम, तो मैं मतलब हर तरीके से टिप्स दे रही हूँ कि ताकि आप इसे बनाएं ज़रूर मेरे कहने पे। तो आप जो है बिल्कुल बारीक काट के बना सकते हैं। मैं आपको चॉपर दिखाती हूँ, मेरे पास है, और ये आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील सब में मिल जाएगा। इसको मैंने 1-2 बार यूज़ करा है, बहुत ज़्यादा नहीं करा है अभी, लेकिन बहुत यूज़फुल है। इसको ये आपने पहले भी देखा होगा और कई यूट्यूबर्स जो हैं इसको दिखा भी चुके होंगे। ये इस तरह से घसीटते हैं तो ये चलता है नीचे, या अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए,
तो इसमें आप कुछ भी पीस सकते हैं, बारीक से बारीक, मतलब जितना मोटे से मोटा, जितना बारीक से बारीक आपको जैसा भी पीसना है इसमें बिल्कुल पीस जाता है और धुलने में भी आसान है। तो एक्चुअली ये मेरे पास रखा है और ये मुझे जो है मैंने मंगाया नहीं था। मैं जब दिल्ली गई थी दिसंबर में लास्ट, तब मेरी मदर ने दिया था। तो मतलब मैंने देखा था, ये स्टार्टिंग तभी हुआ था, दिसंबर में ही ये आने शुरू हो गया था, इसका काफ़ी प्रचार हुआ था। तो ये काफ़ी यूज़फुल है वाकई, और सभी लोग यूज़ करने लगे हैं अब, क्योंकि आसान भी है, ज़्यादा से ज़्यादा पीस भी जाता है और आप फ़ौरन पीस के इसको आप डाल सकते हैं। आपको हाथ से काटने की ज़रूरत नहीं है, जिनको आदत नहीं है। मुझे तो अब आदत हो गई है, तो मैं प्याज टमाटर सब जल्दी जल्दी हाथ से काट लेती हूँ और स्पीड मेरी बहुत तेज़ है माशाल्लाह से, मतलब हर चीज़ में ही है। सारे काम मैं जल्दी जल्दी करती हूँ, और कभी कभी होता है कि जल्दबाजी में चीज़ें ख़राब होती हैं बिल्कुल, लेकिन ज़्यादातर मैं साफ़ सफाई, मतलब सुस्त नहीं हूँ। आप ये नहीं कि मैं घंटों में खाना बना रही हूँ और घंटों में सफाइयाँ चल रही हैं, इस तरह से नहीं है बिल्कुल। ऐसी मैं पढ़ाई में थी, जल्दी जल्दी पढ़ाई, मतलब अपना जो है याद करना है, जो पढ़ना है पढ़ लिया, जो नोट बनाने बना लिए, मतलब हर चीज़ में मैं आगे रहती हूँ। और ये अच्छी चीज़ है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाई है, तो मैं काफ़ी इस पर प्राउड भी फील करती हूँ कि मैं हर काम जो अपने टाइम पे कर लेती हूँ और बहुत स्लो नहीं हूँ। और आजकल की लाइफ के हिसाब से स्लो होना भी नहीं चाहिए। वैसे तो मैं दिल्ली लखनऊ में रहती हूँ, लेकिन जैसे पहले मैं दिल्ली में रहती थी तो वहाँ की लाइफ, जो लोग दिल्ली के हैं उनको अंदाज़ा ही होगा कि किस तरह की है, दिन रात सब बराबर रहते हैं। तो लखनऊ में ऐसा नहीं है, लखनऊ में है लाइफ ठीक है, अच्छी है, लेकिन क्योंकि मैं दिल्ली से आई हूँ तो ऑफकोर्स थोड़ा सा चेंज हो गई, क्योंकि आप जब शहर बदलते हैं तो चेंजेस आते ही हैं। यहाँ की इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं है, यहाँ पे इस तरह से नहीं है, सब होता है, काम सारे होंगे लेकिन अपने हिसाब से, स्लो स्लो आराम आराम से। तो लेकिन मेरी तो आदत है कि हमेशा से जो है पहले ही करके रख देना है। तो और मैं पहले खाना बिल्कुल नहीं बनाती थी, शादी से पहले रोटी वोटी तो बना लेती थी, लेकिन मैंने खाना कभी नहीं बनाया। लेकिन ये भी हुआ है कि हमेशा शादी के बाद मैंने हमेशा खाना बनाया है और बहुत अच्छा खाने बनाए, और इसलिए बनाए क्योंकि मुझे शौक़ है खाने का, बनाने का और सर्व करने का, मतलब खाने से ज़्यादा बनाने का शौक़ है। और इसी वजह से मैं सीख गई हूँ खुद ही। कुछ चीज़ें मैंने यूट्यूब से देखी, कुछ खाने मैंने जो बहुत स्पेशल खाने, बहुत नॉन वेज भी है, वेज भी है, मैंने अपनी मदर से सीखा है और मेरे अपनी सिस्टर से सीखा है। मतलब अगर आप लोग होते तो मैं आप लोगों को ज़रूर टेस्ट कराती, अपनी मदर का कभी ना कभी ज़रूर टेस्ट कराऊंगी। अगर जो लोग मेरा चैनल देखते हैं, मेरी मदर बहन बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, यकीन मानिए बहुत ही डिलीशियस, और मेरी सिस्टर भी वैसे बनाती है। तो जो है वैसे ही मैंने उनसे हेल्प ले लेके, क्योंकि आपको जब चाह होती है किसी चीज़ की सीखने की, करने की ना, तो आप कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट नहीं होता, आपको मतलब मज़ा नहीं आता करने में, तो फिर आप कितना भी कोशिश करें ना अच्छे बनाने की, नहीं बन सकता। और एक चीज़ है कि इसमें ऐसा नहीं है कि मसालों का खेल होता है सिर्फ तभी खाना डिश अच्छा होता है। कुछ चीज़ें हाथ की प्रैक्टिस से भी होती है। तो लोग कहते हैं ना आपके हाथ में बहुत जायका है, हाथ में जायका नहीं होता है, वो आपकी प्रैक्टिस होती है। आप अगर 15 बार मटर पनीर बनाएंगे तो 15 बार में ना आप बिल्कुल परफेक्ट बनाने लगेंगे, क्योंकि आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं हर बार बना के। तो इसको ज़रूर ट्राई करें। और मैंने मटर हल्के से जो पानी में गर्म डाले थे, अब इसको मैं ऐसे ही पका लूँगी। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो आप 1 सीटी लगा सकते हैं मटर, ताकि गल जाएं। इसमें तो ऐसा लग रहा है कि बस खीमा डाल दो और मटर खीमा बन जाएगा, ऐसे मटर खीमा भी बनता है। तो बस जो है बहुत सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं अलग अलग, और ऐसा रूखा भी खा सकते हैं और ब्रेड में सैंडविच की तरह भी खा सकते हैं इसको। मैंने तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया है क्योंकि अभी पनीर भी डालूँगी मैं। तो ये मेरा हो रहा है, और जब तक ये होगा तब तक मैं आपको दिखाती हूँ। ये पी रही हूँ पानी, और मेरा पानी जो है वो ठंडा मैं जब भी लाती हूँ वो रखे जो है नॉर्मल उसमें हो जाता है, आ जाता है, और फिर मुझे पीना ही पड़ता है नॉर्मल। ये भी ठीक है। और कुछ चीज़ें मैं आपको और दिखाती हूँ जो कि मैं यूज़ करती हूँ नॉर्मली। तो
तो माइक्रोवेव का मेरा आजकल यूज़ नहीं हो पा रहा है क्योंकि कुछ इस तरह की चीज़ नहीं बना रही। केक सोचा था मैंने, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं बना रही हूँ। और सुबह जो है मैंने बर्गर का है, हस्बैंड मेरे जो है आलू रखे थे एक्चुअली मेरे पास, थोड़े से उबाले थे मैंने। दोपहर में आलू का पराठा बनाया था तो आलू रखे थे, तो फिर आलू बच गए 2-3, तो अब उसका जो है बर्गर बनाऊँगी। और अगर आपको जो आवाज़ आ रही है हंसने की, वो मेरे हस्बैंड जो है खेल रहे हैं बेटे के साथ। तो जब तक मैं अपने थोड़े से बर्तन पड़े हैं मेरे, मैं धो लेती हूँ और किचन से मिट जाएगा। सारे काम मेरे हो गए, मैं सिर्फ ये बना रही हूँ, बना के मैं इसको रख दूँगी और कल के लिए मेरा ये हो जाएगा। बस फिर मुझे जो है रोटी बनानी होगी, तो मैं आके रोटी बना लूँगी और खाना जो है फिर खाने की टेंशन नहीं होगी। अगर लेट होगा, वैसे लेट नहीं होगा, लेकिन अगर बाई चांस जहाँ मुझे जाना है वहाँ लेट हो जाएगा तो। और क्योंकि आप जब कोरोना में कहीं जाते हैं बाहर, तो फिर आपको आके ना, एक तो जाते भी हैं मास्क वास्क सब करके, और आकर फिर आपको पूरे कपड़े में उतारती हूँ, नहाती हूँ, नए कपड़े पहनती हूँ, और जो मैंने उतारे होते हैं कपड़े उनको डिटॉल में अच्छी तरह भिगो देती हूँ। और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी और इसको मैं पकने दूँगी 2 से 4 मिनट तेज़ फ्लेम में। और इसको जो है मैं सोच रही हूँ ढक दूँ, एक उबाल आ जाएगा जब तक। और साथ में बताई थी कि मैं फिर इसके बाद बेटे को नहलाती हूँ, मतलब फिर कपड़े उतारती हूँ। सेम बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो अच्छा खासा टाइम जो है उसमें निकल जाता है। तो इसलिए मुझे जाना जो है ना, आजकल मैं जाना भी नहीं चाहती हूँ, बहुत अवॉइड करती हूँ और कहीं नहीं जाती हूँ, बिल्कुल ना के बराबर है। कल जाना मेरा कुछ ज़रूरी है इसलिए मैं जा रही हूँ। तो क्योंकि फिर आप ये होता है ना, आप जाते हैं, ठीक है बाहर की हवा लगनी ज़रूरी है, मैं कभी कभी छत पे चली जाती हूँ इसलिए, लेकिन जो फिर आप जाते हैं, फिर आप आते हैं, कपड़े उतारते हैं, नहाते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। अगर आपके बच्चे हैं तो, मेरा तो एक ही है, जिनके 2-3 होते होंगे तो वो ऑफकोर्स अगर ये सब करते हैं कि नहाते हैं, कपड़े उतारते हैं, कपड़े सारे जो है मशीन में धो देते हैं। एक्चुअली मेरे कपड़े मेरे होते हैं, बेटे के होते हैं, तो मशीन में तो खासकर फ़ौरन नहीं धोती हूँ मैं, तो मैं उनको डिटॉल में, क्या आपके पास जो भी लिक्विड है जिसमें भी आप भिगोना चाहते हैं आप भिगो सकते हैं। मैं भिगो कर रख देती हूँ काफ़ी 2-3-4 घंटे, इसके बाद मैं उसको धो के फिर फैला देती हूँ छत पे। और ये रेंट का जो मैंने आपको बताया था घर है, उस पर छत पूरी बनी है बिल्कुल खाली, और अच्छी खासी बड़ी छत है, तो काफ़ी अच्छा होता है। कभी कभी मौसम बरसात के ऐसे बहुत अच्छा होता है तो मैं चाय पी लेती हूँ अक्सर ऊपर जाकर। और कपड़े भी पूरी अर्गनी ऊपर है, और मेरे पास कपड़ों का स्टैंड भी है, मैंने आपके साथ शेयर भी करा था। तो जैसे मौसम देखती हूँ वैसा कर लेती हूँ। अगर लगता है कि बारिश हो जाएगी तो कपड़े फिर अर्गनी में नहीं फैलाती, ऊपर छत पे नीचे ही फैलाती हूँ। तो काफ़ी बातें आज मैं कर रही हूँ आप लोगों के साथ जो नहीं कर पाती हूँ। और कभी कभी ना बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं अपनी लाइफ में कि हम ये कहेंगे, ये इससे मिलेंगे तो हम ये कहेंगे, उससे मिलेंगे तो हम ये कहेंगे, लेकिन जब आप नहीं मिल पाते हैं किसी वजह से या कोई बात नहीं कर पाते हैं तो नहीं कह पाते हैं और फिर चीज़ें आप भूल जाते हैं। तो मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है आपका डिस्टेंस है, आप कोई बात अपने किसी से भी, अपने फ्रेंड जो है आपका बहुत दूर है, या फैमिली रिलेटिव, या कोई भी भाई बहन पेरेंट्स दूर हैं, तो आप उनको मैसेज कर सकते हैं। अब लेटर्स का ज़माना तो नहीं है इस तरह से, लेकिन हाँ आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और खुल के उसमें लिख सकते हैं एक बार पूरी चैट में, और अच्छा लगता है फिर, क्योंकि फ़ेस टू फेस मिलना पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं जो बहुत कभी कभी याद करती हूँ, मतलब डेली ही याद करती हूँ, शायद ही कोई दिन जाता हो जब याद नहीं करते। अपने पेरेंट्स को मैं बहुत याद करती हूँ, और ख़ासकर अपने भांजे भतीजों को, नेफ्यू और नीस को। और मेरे शेयर क्या था कि मेरे भाई की बेटी हुई है, तो सब बेटे ही बेटे हैं माशाल्लाह से, तो एक बेटी है, तो उसको भी मैं एक ही बार मिली हूँ उससे। तो बहुत मेरा दिल करता है जाने का दिल्ली। लोग जा रहे हैं बिल्कुल दिल्ली और ट्रेनों से सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती हूँ। और 14 दिन फिर आपको क्वारंटाइन होना पड़ता है घर में ही, तो इतना लंबा जो है मैं नहीं कर सकती हूँ कि मैं 14 दिन पहले बंद रहूँ उसके बाद फिर मिलूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा लुक पाऊँगी मैं, और छोटा बच्चा भी है मेरे साथ, तो मैं इसलिए अवॉइड कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि सब हालात ठीक हो जाएं, बेहतर हो जाएं, और फिर मैं खुशी खुशी जाऊँ, और मैं वहाँ जाके ऐसा ना हूँ कि क़ैद हो जाऊँ, वहाँ जाके मैं बाहर घूम सकूँ, निकल सकूँ, जहाँ मेरा दिल जाता था, जहाँ मैं पहले शादी के टाइम जो 2 साल रही हुई हूँ दिल्ली में, तो
जहाँ जहाँ मैं जाती थी, जैसे लाजपत नगर था, बटला हाउस मार्केट सुना होगा आपने नाम, जो लोगों को पता है दिल्ली में है, ओखला मार्केट, तो वो सब जगह मैं जा पाऊँ। कनॉट प्लेस है और बहुत सारी जगहें हैं ऐसी जहाँ मैं जाती थी, तो वैसे ही जाऊँ जैसे पहले गई थी लास्ट टाइम। तो बस इसी का इंतज़ार है। और वैक्सीन तो रशिया की तो रेडी हो गई है, अब देखिए क्या होता है, इंडिया में भी हो रहा है। और पहले तो ऑफ कोर्स वर्कर्स को ही मिलेगी, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वो ज़रूरी है उनके लिए, और कोरोना पेशेंट्स को। इसके बाद जो आम लोगों तक पहुँचेगी। तो दुआ है मेरी कि जल्द ही ये सब ख़त्म हो। और बिल्कुल यकीनन आप जो प्लान्स बनाते हैं, इससे मुझे एक सबक और मिला कि हम जो आगे का प्लान बनाते हैं ना, कि हम ये करेंगे इस साल, ये करेंगे, उसको नहीं बनाना चाहिए। एक आध दो प्लान ठीक है कि हम ये कर लेंगे, लेकिन हम एक पूरी लिस्ट तैयार कर लेते हैं ना, तो नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए पूरा साल ऐसे ही गुजर गया, और मुझे ज़्यादा महसूस हुआ क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें रही मेरे साथ इस साल, काफ़ी चेंज चीज़ें हुई और सडन हुई, और एकदम ना बहुत ही अजीब तरीके की कुछ चीज़ें हुई मेरे साथ। तो ये साल मेरे लिए ना बहुत अजीब तरह के गया है। और मुझे एक एक दिन का मतलब मैं याद करती हूँ, एक एक दिन मुझे याद है। मैं मतलब ये साल ऐसा है कि मैं इसको भूल ही नहीं सकती शायद, क्योंकि एक एक दिन अजीब तरीके से जाता है आपका, क्योंकि आप कैद होते हैं, बंद होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ और लगी रहती हैं। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आप शादीशुदा हैं, आप कहीं फंस गए हैं या कुछ भी, मतलब क्योंकि एकदम से हुआ है ये, तो ये साल जो हम जैसे सोचते हैं वैसे बिल्कुल नहीं गुजरता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बिल्कुल मत सोचिए, और लाइफ को अच्छे से जीजिए। और सबसे बस यही कहूँगी कि घर में रहें और बेवजह बिल्कुल ना निकलें। कोशिश करें ना निकलना पड़े। ऑफ कोर्स ऑफिस जाएं, क्योंकि वो तो नहीं आप छोड़ सकते, आपकी नौकरी है, चली जाएगी, और नौकरी भी बहुत जा रही है, तो वो तो सब आप नहीं छोड़ सकते। लेकिन फालतू बिल्कुल ना घूमें, इसको मजाक में बिल्कुल मत लें। बहुत लोग मर रहे हैं, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, और इसमें सब लोग मर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जवानों को हो रहा है, बूढ़ों को नहीं हो रहा, बूढ़ों को हो रहा है, बच्चों को नहीं हो रहा, सबको हो रहा है, किसी का कुछ नहीं पता। और कोरोना जो है बता के तो आता नहीं है हमें, तो किसको क्या होगा। तो निकलें, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से निकलें, और फालतू ना घूमें, रोड पे मज़े मजाक ना करें, मस्तियाँ ना करें रोड पे। घर में रहिए, घर में जो कुछ करना है घर में करिए, सेलिब्रेट करिए, मस्ती करिए, पढ़ाई करिए। ये टाइम जो है स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है कि घर बैठ के खूब पढ़ सकते हैं। अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, IAS, IPS, या कोई भी नेट का एग्ज़ाम है, कोई भी बड़ा एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, तो आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी मौका अच्छा है। आप घर में आप खूब नॉलेज ले सकते हैं, बाहर की दुनिया से एकदम कटे हैं, और घर में ही बैठ के जो है आप इंटरनेट के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, किताबों के ज़रिए बहुत नॉलेज ले सकते हैं। तो मेरा बेटा जो है मेरे पास आ गया है, मैं भी आपको दिखाऊंगी। अब मैं डाल दूँगी इसमें पनीर, ये मेरा हो गया है। पनीर मैं ऐसे साबुत डाल रही हूँ, मैंने बड़े बड़े पीस काटे हैं इस बार। बेटा एक मिनट रुक जाओ, मम दे रही हूँ। तो बेटा जो है मेरे पास बैठा है इस टाइम, और चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है, क्योंकि बच्चा जब बड़ा होता है ना, 3.5 साल का है, तो हर चीज़ ऑब्ज़र्व करता है, देखता है, मालूम करता है, पूछता बहुत है। तो आपको भी उसका फ़ोटो दिखाती हूँ, फ़ोटो मतलब चेहरा दिखाती हूँ। और बेटा स्माइल करो, देखो देखो देखो, तुम्हें सब लोग देख रहे हैं। दादी तो इधर हमारा पनीर हो रहा है। तो हमारा जो है पनीर पालक कह रही हूँ, मटर पनीर जो है बिल्कुल रेडी है, आप ये देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है गरम मसाले की, और साथ ही में पनीर से जो लग रहा है कि पनीर बनाया है, ऐसी स्मेल आ रही है। हाँ, और तो आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैंने आपसे बहुत सारी ढेर सारी बातें करी हैं, और ये मेरा पक चुका है। अब जो है मैं इसको रख दूँगी स्टोर करके, और कल मतलब खाऊंगी। इसी तरह से कर लेती हूँ मैं पहले से। तो
मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि इस टाइम जो है टमाटर भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, खटास से भरे और खट्टे खट्टे, तो बहुत अच्छा लगेगा, चटपटा सा बन जाता है ये। और ये बिल्कुल जो है मार्केट स्टाइल का है, इसमें कुछ भी मैंने नहीं डाला, लेकिन अगर एक बार आप ट्राई करेंगे और खाएंगे तो आप ज़रूर मुझे याद करेंगे। और इसलिए नहीं कि आप ये बना रहे हैं, इसलिए याद करेंगे कि मैंने एकदम सही कहा है कि बिल्कुल ये मार्केट स्टाइल का है और बहुत सिंपल सा है। तो ज़रूर बनाएं इसे और ट्राई करें। और मैं जो फ्लेम की गैस जो है ये बंद कर रही हूँ, क्योंकि मेरा हो चुका है। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल फातिमा हैदर यूट्यूबर को जो है देखने ना भूलें। और इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ जल्द ही हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। गुड बाय, शब बखैर।